सिपाही ने जल्दी से अपने दोस्त को मिट्टी में दफनाया और खुद को छिपाने के लिए एक मरे हुए शरीर को अपने ऊपर खींच लिया। दुश्मन के सैनिक पास से गुजरे, उनमें से एक उनके दोस्त के चेहरे के पास कदम रख रहा था। अचानक एक दुश्मन ने मुड़कर उस शरीर को छुरा घोंपा जो उसे ढक रहा था। जैसे ही दुश्मन चला गया, उसने शरीर को दूर धकेला और अपने दूर उसने देखा कि एक और सैनिक अब भी जीवित था और उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन एक दुश्मन ने उसे देख लिया। वह एक सुरंग में कूद गया, लेकिन उसके पीछे एक ग्रेनेड फेंका गया। सौभाग्य से सैम ने समय पर देखा और बच निकला। अंधेरी, संकरी और भयानक सुरंगों में सैम छुपा रहा बीच में। दुश्मनों! वहां उसने एक घायल दुश्मन सैनिक को पाया, लेकिन उसे मारने के बजाय सैम ने उसे घावों का इलाज किया। दुश्मन ने अविश्वास में उसकी ओर देखा। जैसे जैसे रात हुई, सैम सुरंग छोड़कर जीवित बचे सैनिकों की खोज करता रहा। अपने कमजोर शरीर के बावजूद वह बुरी तरह से घायल लोगों को मौत के चंगुल से बाहर खींचता रहा, यहां तक कि दुश्मन सैनिक। सैम के पैर कांपने लगे, उसके हाथ थरथराने लगे, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। उसका दोस्त अभी भी इंतजार कर रहा था। मदद करें, उसने प्रार्थना की। बस एक और, कृपया मुझे एक और बचाने दें। एक और सैनिक को बचाने के बाद उसने फिर से प्रार्थना की, बस एक और। खुरदरी रस्सियों ने उसके हाथों को बुरी तरह से काट दिया था, लेकिन घायल आदमी एक एक करके चट्टान से नीचे आते रहे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वे कहां से आ रहे हैं। वे बस जानते थे कि कोई पागल आदमी चोटी पर जीवन बचा रहा था। कप्तान ने यह सब देखा और आश्चर्य से पूछा, वो पागल आदमी कौन है? जवाब आया, वो सैम है, नया लड़का जिसका सबने मजाक उड़ाया था क्योंकि वह अनुभवहीन। सुबह तक सैम ने अपने घायल ड्रिल सार्जेंट को ढूंढ लिया था। दुश्मन इलाके में खोज कर रहे थे। सैम ने सार्जेंट की राइफल उठाई और एक पल के लिए सार्जेंट ने सोचा कि सैम आखिरकार मारने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बजाय सैम ने राइफल को कपड़े में लपेट दिया और सार्जेंट को अपने कंधों पर चढ़ने का इशारा किया। सार्जेंट ने कवर फायर दिया। जैसे ही वे चट्टान के किनारे पर पहुंचे, सैम ने पहले उसे नीचे उतारा। जैसे ही सार्जेंट ने जमीन पर पहुंचा, वह कप्तान से चिल्लाया, सैम अभी भी ऊपर है। अगले ही पल सैम फिर दिखाई दिया, इस बार अपनी पीठ पर एक और घायल सैनिक को लेकर। दुश्मनों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मित्र सैनिकों ने कवर फायर दिया। सैम बच गया। जब उसे अंततः बचाया गया, उसका मन अभी भी युद्ध के मैदान में फंसा हुआ था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कप्तान ने धीरे से पूछा, क्या तुम घायल हो? सैम की आंखों में आंसू भर आए। वह एक शब्द भी नहीं कह पाया। सारे सैनिक खामोश खड़े रहे, उस नायक का सम्मान करते हुए जो नर्क से वापस आया था। सैम को शायद खुद भी इसका एहसास नहीं था, लेकिन उस रात उसने अकेले 76 जीवन बचाए थे।